हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है शाम का टाइम, गुरुवार का शाम का टाइम है। और मैंने ये दूध गर्म कर दिया था और अब इसमें नींबू डाल दूँगी और इसका पनीर बना दूँगी। क्योंकि कई दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही, मतलब ये लगा लो 4 दिन का होगा शायद ये दूध, 4-5 दिन का दूध है ये। क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो बच्चे दूध वगैरह तो ले नहीं रहे थे, डॉक्टर ने मना कर रखा था। और फिर दूध वाले से भाई कभी ज़्यादा कभी कम करे तो वो भी फिर वो करते हैं। तो फिर जैसे मैं दूध तो पूरा लेती रही थी जितना लेती हूँ, लेकिन मैंने है ना और इकट्ठा करती रही इसको, मैं इसका फिर पनीर बना दूँगी। तो जितना यूज होता था ठीक था, बाकी मैं इकट्ठा करती रही थी। और अभी ये इकट्ठा करके अब बच्चे ठीक है तो बच्चे अपना दूध वगैरह लेने लग गए हैं। तो ये जो बच गया था बाकी का, इसका मैं अभी पनीर बना दूँगी। क्योंकि घर का पनीर वैसे ही अच्छा रहता है और मैंने बोला भी था आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी घर का ही पनीर बनाऊँ आगे। तो इसका मैं अभी पनीर बनाने के लिए इसको गर्म तो मैंने कर दिया था, नींबू भी डाल दिया है। एक नींबू डालने से तो ये नहीं फटा था, कम फटा था, हल्का हल्का सा ही फटा था। लेकिन एक नींबू और डाला था उसके बाद ये सही हो गया था। ये देखिए मेरा दूध कितने अच्छे से फट गया है और कितना अच्छा पनीर बन गया है। बिल्कुल जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा पनीर बन गया है। पर एक नींबू डालने से हल्का हल्का सा हुआ था, दूसरा नींबू डालने के बाद ये बिल्कुल एक जैसा इसका होना चाहिए ना वैसा नहीं, अलग अलग हो गया था, पनीर अलग और पानी अलग। तो ये देखिए कम से कम 3 किलो दूध होगा, ये 3 किलो से ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, या 3 किलो तो होगा। तो इतने दूध का सब सिर्फ पनीर थोड़ा सा ही बना है, बाकी पानी बहुत ज़्यादा निकला है। ये देख लो 1% पनीर है और 3% पानी है, ऐसा होया है, मतलब 3 से भी ज़्यादा ही है पानी। तो ये पतीला होगा 2.5 लीटर वाला, ये फुल भर गया था पानी का और पनीर थोड़ा सा ही निकला था। पर हाँ ये है जैसा पनीर चाहिए था मेरे को वैसा ही पनीर बन गया है। वैसे तो ये मैंने पहले भी घर पे 1-2 बार बनाया है पनीर, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाया, कुछ ही बार ऐसा हुआ कि जो मैंने घर पे पनीर बनाया है। क्योंकि दूध भी फिर यहाँ पे ऐसा ही आता, ज़्यादा वो नहीं होता जैसे गांव में आता है भैंस का प्योर दूध, वो तो आता नहीं है। अब ये जो भैया लेके आते दूध वाले भैया, तो वो ऐसा ही होता, पतला पतला सा ही, ज़्यादा गाढ़ा दूध तो होता नहीं है वो। तो फिर भी पनीर बन गया है। घर का पनीर तो भई सबसे बेस्ट रहता है, घर की तो कोई भी चीज़ हो बेस्ट रहती है। देखिए फूल भर गया ये पानी का और पनीर कितना थोड़ा सा निकला है और दूध कितना सारा था। तो यही इस बात सोचते हैं हम, अगर हम खुद निकाल रहे हैं इतने दूध में से पनीर तो इतना निकलता है, तो जो पनीर बिकता है ये कितना मिलावटी पनीर होगा। क्योंकि इतने दूध का अगर कोई वो बना के दे रहा है हमें तो कितना दूध लगता होगा। तो मिलावट देखो है ही आजकल हर चीज़ में, तो पनीर में भी होगी। तो ये देखिए दिखा रही आप लोगों को पानी, कितना सारा पानी निकला और ये पनीर ये निकला है। अब इस पानी को तो मैं फेंक दूँगी और पनीर को कपड़े में लपेट के दबा के रख दूँगी, पानी निकल जाएगा इसका। फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ, चाहे तो भुर्जी बनाऊँगी या शाही पनीर बनाऊँगी, या जो भी देखती है जो भी बच्चे बोल लेंगे वो बना दूँगी। क्योंकि भाई घर के पनीर की तो अलग ही बात होती है। और ये शाम का फिर टाइम हो गया है, ये बच्चे ट्यूशन से आ गए तो उसके बाद का टाइम है, वो बच्चे जब ट्यूशन जा रखे थे तब का टाइम था। तो यहाँ पे मैं तरबूज कट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा सा निधि को दिया था मैंने फ्रूट टाइम के लिए स्कूल में, और क्योंकि सुधांशु तो खाता ही नहीं है ये चीज़,
इसी तो ज़्यादा बीमार रहता है। तो फ्रूट कम खाता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको भी थोड़ा बहुत देती रहती हूँ। तो अभी फ्रूट कट कर रही हूँ मैं, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। वैसे तो मैं कभी भी तरबूज कट करती हूँ तो उसके बीज निकालती हूँ, कांच के साथ एक भी बीज नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज मैंने बीजों के साथ ही कट कर दिए थे, क्योंकि निधि के लिए और अपने लिए तो कर लिए थे, सुधांशु के लिए तो मैंने अलग से किए थे, बिना बीज वाले अलग से निकाले थे। और एक कन्नू के लिए भी बिना बीज वाले निकाले मैंने, और सुधांशु के लिए, अपने लिए और निधि के लिए मैंने बीज वाले ही कट लिए थे। क्योंकि सुधांशु तो पर वैसे ही कम खाता है, अगर उसको बीज वाले दे देती ना तो वो बिल्कुल नहीं खाता। तो निधि को मैंने बोल दिया था, मैं तू अपने साथ के साथ वो अपने चेक करके खाती रहना। और ये कन्नू को निधि को दे दिए मैंने। अब सुधांशु के लिए अपने लिए काटूँगी। वैसे तो हमेशा मैं काटते टाइम निकालती हूँ बीज, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक तो गर्मी काफ़ी हो रही है और फिर एक जल्दी भी थी मेरे को, शाम को फिर मार्केट जाना था और सब्ज़ी भी लेके आनी थी और मार्केट भी जाना था, दोनों काम थे। तो इस वजह से फिर लेट हो जाती, ज़्यादा टाइम लगाती, तो इस वजह से मैंने फटाफट ही जल्दी से कर लिया था काम, क्योंकि फिर मेरे को जाना था। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता ही है मतलब गली बढ़ रही थी, तो इस वजह से कुछ परेशानी तो देखो भाई सहनी पड़ती है। तो अभी तो ठीक, अभी बन गई है हमारी गली, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, और भी अच्छा हो गया है। क्योंकि गली बनने के बाद ट्रैफिक तो आ नहीं रहा अभी, तो ना बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं अब गली में, उनको खेलने में सही वो मिल गया है, साइकिल चलाए या खेल लें। नहीं तो ट्रैफिक की वजह से बच्चे खेल भी नहीं पाते थे, अब गली में आराम से खेल लेते हैं, डर भी नहीं रहता है। तो अभी मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, फिर खा के फिर जाऊँगी एक बार सुधांशु का मेडिकल बनवा के लेके आना डॉक्टर के से, और सब्ज़ी लेके आनी है और एक दो चीज़ें और लेके आनी है। कि सुधांशु का जो पेपर था वो नहीं दे पाया था ये, क्योंकि इसको मंडे को तबीयत ठीक हो ही नहीं थी मंडे तक, तो मंडे वाला पेपर नहीं दे पाया था। तो मंडे वाला पेपर बाद में देगा, तो मैम ने बोला था मेडिकल बनवा के दे देना। तो जिस डॉक्टर से इसका इलाज करवाया था भाई, तो उसी डॉक्टर से फिर इसका मेडिकल भी बनवा के लेके आई थी। और अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट बाहर बैठ के, क्योंकि ये ना गर्मियों में थोड़ा देर बाहर बैठते हैं ना शाम के टाइम तो अच्छा लगता है। अब पूरा दिन धूप रहती है तो अंदर ही अंदर रहते हैं, तो शाम के टाइम मैं चेयर डाल के बाहर बैठ जाती, तो बाहर चेयर डाल के बैठ के तरबूज खाए थे और निधि से बातें कर रही थी। और फिर मेरे को जाना है मार्केट। तो फाइनली हमारी गली बन के तैयार हो गई है, ये रात को बनाई है, क्योंकि ये हमारी गली है ना ज़्यादा चलती है, मतलब यहाँ पे है ना बिना मतलब पैदल चलने वाले हों या भाई मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले हों, कोई भी हों, यहाँ के ज़्यादा चलती है हमारी वाली ये जो रोड है। इसलिए जैसे रात को बनाई गई है, क्योंकि वैसे तो कोई मानेगा ही नहीं। वैसे मतलब गाड़ी वगैरह तो अभी भी बंद कर रखी, नहीं आ सकती कोई भी, लेकिन हाँ पैदल चलने वाले तो ज़रूर आते हैं, और वो तो आए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा घर ऐसी जगह पे है, मैन चुराया बोलते हैं, कुछ चौक बोलते, कुछ भी बोलते हैं, ऐसी जगह पे है। तो इस वजह से रात को ही बना दी थी, किसी को परेशानी भी ना हो और गली भी ख़राब ना हो, तो इस वजह से रात को ही बना दी थी। फाइनली हमारी गली बन गई है।